लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो बरार स्क्वायर से आ रही है, वो ज़रा हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार को लेकर के अब जो तैयारी है वो चल रही है। सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होना है और उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पहुंचे थे, अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर में हो रहा है वहाँ पहुँचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके अलावा और भी कई राजनीतिक हस्तियाँ जो हैं वो लगातार पहुँच रही हैं, वो लगातार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जो हैं वो प्रकट कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए कि हाथों में तिरंगा लिए ये जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से जोश इनके अंदर भरा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अमूमन हम यही देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें जो हैं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ऐसी तस्वीर हमें कभी आपको दिखानी पड़े, हम ऐसी तस्वीर देखें। लेकिन जो जनरल साहब ने किया है, और ख़ास करके कहा यही जाता है कि जनरल बिपिन रावत जो थे वो जनता के जनरल थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जनता के जनरल थे। और यही वजह है कि आज हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बरार स्क्वायर के बाहर मौजूद हैं। भले उनकी एंट्री वहाँ तक नहीं होगी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने जनरल को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करने के लिए कई लोग वहाँ पहुँचे हैं, तीनों सेना के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, तीनों सेना के प्रमुख ने भी श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं। और अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम संस्कार को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरें। भले ही इन तस्वीरों को देख करके बहुत ज़्यादा दुख और दर्द ज़रूर होता है, लेकिन गर्व भी उतना ही, क्योंकि जो शौर्य की गाथा बिपिन रावत अपने पीछे छोड़ गए हैं उससे आने वाली पीढ़ी सालों साल तक बहुत कुछ सीखेगी। और ये आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो कई मायनों में ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत सारा मैसेज भी देती हैं कि आप देखें बिपिन रावत ने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद जिस तरीके से एक हादसे में उनका निधन हुआ कुन्नूर में, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ख़बर जब निकल करके सामने आई कि उस हेलीकॉप्टर में वो खुद अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, और उसके बाद पूरा देश बस यही दुआ कर रहा था कि बिपिन रावत सकुशल हों। लेकिन शायद इसी को नियति कहते हैं, और नियति को कुछ और ही मंजूर था, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनका जो जीवन काल था वो इतना ही था कि पद पे रहते हुए, क्योंकि इस तीनों सेना को जिस तरीके से वो लीड कर रहे थे, जो समन्वय की बात थी तीनों सेनाओं के बीच की, उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे थे, नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजीज़ को सेना में लाना, आधुनिकता की तरफ सेना को ले जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो बिपिन रावत के जहन में रही, बहुत सारे काम उन्होंने किए और बहुत सारे ऐसे काम शायद अब भले ही जो आगे आएंगे वो करेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से, जिस अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बिपिन रावत चीज़ों को किया करते थे, क्योंकि बिपिन रावत अब कोई दूसरा हिंदुस्तान को मिलने वाला नहीं है। ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको सीधी दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें। और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ, अब देखिए कि तीनों ही सेना के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। और
जनरल साहब को 17 तोपों की सलामी जो है वो दी जाएगी। ये क्षण बहुत भावुक करने वाला पूरे देश के लिए, पूरा देश इस वक्त गमगीन है, क्योंकि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है, जिस तरीके से वो हम सब के बीच से चले गए, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 8 दिसंबर का वो काला दिन जब बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ 11 हमारे जो जवान हैं, वो इस तरीके से हम सबको अलविदा कह देंगे। लेकिन वो घड़ी आई और बिपिन रावत इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब देखिए नीचे कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसा उनका जीवन रहा है, किस तरीके से उनका सफ़र रहा है। और देखिए बिपिन रावत एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मौत को भी 2 बार मात दिया था। 1993 में उनके टखने में गोली भी लगी थी। कुछ समय तक वो अस्पताल में भर्ती हुए, बैसाखी के सहारे खड़े हुए, लेकिन उन्होंने बैसाखी को भी साइड कर दिया और फिर पूरे जोश और जुनून के साथ सेना में आगे बढ़े, काम किया। फिर 2015 में एक हेलीकॉप्टर हादसे का भी शिकार हुए, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मौत को मात दी। लेकिन तीसरी बार वो मौत को मात ना दे सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तीनों ही सेना में समन्वय बिठाया, जिस तरीके से उन्होंने पहले तो सेनाध्यक्ष के रूप में, थल सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, उसके बाद देश के पहले सीडीएस के नाम को लेकर के जब बात आई तो देश की सरकार ने भरोसा किया बिपिन रावत के कंधों पर। और क्यों भरोसा किया गया ये हर कोई जानता है कि बिपिन रावत की नेतृत्व क्षमता जो है वो कैसी रही है, उन्होंने किस तरीके से लीड किया है, चाहे वो किसी भी पद पे रहे, जिस भी पद पे बिपिन रावत रहे हों, सेना में उन्होंने दिखाया कि उनमें जो अद्भुत क्षमता है लीड करने की, ऐसी अद्भुत क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मंत्रों का उच्चारण भी आप सुन पा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश अपने पहले सीडीएस को अलविदा कह रहा है। सोलह मार्च 1958 का वो दिन जब गढ़वाल तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड का गढ़वाल पौड़ी, जहां पर बिपिन रावत का जन्म हुआ था, और 8 दिसंबर 2021, उम्र महज 63 साल, कुन्नूर तमिलनाडु, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और महज 63 साल की उम्र में